है दोस्तों, जैसे हमारी एज बढ़ती है और हम बूढ़े होने लगते हैं, वैसे हमारे बाल ग्रे होने लगते हैं। यह नेचुरल है और एजिंग का एक हिस्सा भी। लेकिन आजकल यंग लोगों के भी बाल ग्रे होने लगे हैं, सफ़ेद बनने लगे हैं। और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या सफ़ेद बाल, यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। यह अच्छी साइन नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे और इसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल की ये मॉडर्न और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, पोल्यूशन और स्ट्रेस के कारण कई सारे टीनेजर के बाल यंग एज में ही ग्रे होने लगे हैं। इसी प्रीमैच्योर एजिंग के कारण हम यंगस्टर निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कई सारे लोगों की सेल्फ स्टीम कम होने लगती है, उनका कॉन्फिडेंस भी अफेक्ट होने लगता है। लेकिन ये ग्रेइंग क्यों होने लगता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? हमारी स्किन में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट रहता है जो हमारी स्किन को, आंखों को, इवन बालों को उसका रंग देता है। ये मेलानिन पिगमेंट मेलानोसाइट नाम के जो सेल रहते हैं जो स्किन में वो बनाता है। ये हमारे स्किन का कलर, आंखों का कलर इस मेलानिन के प्रोडक्शन पर डिपेंड है। हमारे बालों का कलर भी इस मेलानिन के प्रोडक्शन पर डिपेंड है। यह प्रोसेस जेनेटिक्स पर डिपेंड है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जेनेटिक्स कई चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि गंजापन, हमारे बालों की थिकनेस, बियर्ड की ग्रोथ क्या रहेगी, बालों का कलर कैसा रहेगा, इवन हमारे बालों के टेक्सचर को भी जेनेटिकली डिटरमाइन है। तो चलिए समझते हैं कि बाल किस चीज़ से बनता है। बाल का बाहरी हिस्सा केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बनता है और उसके अंदर का मेलानिन से बनता है। और मेलानिन एक तरह का पिगमेंट है जो आपकी त्वचा को भी रंग प्रदान करता है। सभी लोगों के बालों में मेलानिन दो प्रकार के होते हैं, इयोमेलानिन और फियोमेलानिन। अगर किसी के बालों में इयोमेलानिन ज़्यादा होता है तो उनके बाल गहरे काले या भूरे रंग के होते हैं, और जिनके बालों में फियोमेलानिन ज़्यादा होता है तो उनके बाल लाल रंग के होते हैं या हल्के पीले रंग के होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। आप लोगों को पहले यह तो पता ही होगा कि हमारे त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें से बाल उगना शुरू होते हैं, और इसी जगह बहुत सारी कोशिकाएं भी मौजूद होती है, जिनमें से कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जो मेलानिन बनाती है, और इन कोशिकाओं को मेलानोसाइट्स कहा जाता है। और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर टायरोसिनेज नाम का एक एंजाइम भी पाया जाता है जो मेलानिन पिगमेंट को बनाने में मदद करता है। और यही कोशिकाएं हमारे शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से बचाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाती है। और जब हमारी ये कोशिकाएं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ज़्यादा मात्रा में बनाने लग जाती है तो ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड टायरोसिनेज को खत्म करने लग जाता है, यानी टायरोसिनेज को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, जिसकी वजह से मेलानिन सही मात्रा में नहीं बन पाता। यानी कि जब मेलानिन को बनाने वाला एंजाइम टायरोसिनेज खुद खत्म होने लग जाए तो मेलानिन कहाँ से बनेगा? और अगर मेलानिन बनना बंद हो जाएगा या कम मात्रा में बनने लगेगा तो हमारे बाल काले कैसे रहेंगे? क्योंकि बालों को काला रंग तो मेलानिन ही प्रदान करता है, और जब मेलानिन कम मात्रा में बनता है तो हमारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और मेलानिन सही मात्रा में बनता रहे, इसके लिए हमारे शरीर एक तरह का एंजाइम और बनाता है जिसको कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये एंजाइम ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ख़त्म करने में मदद करता रहता है, जिसकी वजह से टायरोसिनेज सुरक्षित रहता है और अपने बाल काले रहते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, मेलानिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम होने लगता है और बालों का कलर सफ़ेद होने लगता है, जो कि एक आम बात है। बालों के सफ़ेद होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण हो सकता है आनुवंशिकता। अगर परिवार में लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद हुए हैं तो आपके भी बाल हो सकते हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी यानी पोषण की कमी। संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट हमारे बालों को सफ़ेद होने से बचाने में काफ़ी ज़रूरी होता है। विटामिन B12, फोलेट, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, बायोटीन, कॉपर, ये सब आपके बालों को काला रखने में मदद करते हैं। कई बार इनकी कमी की वजह से आपके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं। एलोपेशिया एरेटा, थायराइड या ऐसी कई बीमारियों की वजह से आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। हार्मोन डिसऑर्डर यानी आपके शरीर में हार्मोन की मात्रा कम ज़्यादा होने लगती है, और जो इनडायरेक्टली मेलानिन के बनने पर असर करती है। इस वजह से भी आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके बाद अगर आप काफ़ी स्ट्रेस लेते हो, स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन बनने लगते हैं, और ये स्ट्रेस हार्मोन मेलानिन का बनना काफ़ी कम कर देते हैं, और इसी वजह से आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन अगर
इन बीमारियों के वजह से या फिर कुछ डिफेक्ट की वजह से अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो जैसे ही आप इनका इलाज करते हैं तो आपके बाल नेचुरल कलर में लौट आते हैं। तो बाल उम्र से पहले क्यों सफ़ेद होते हैं ये हमने देख लिया, पर कैसे बचा जा सकता है और अगर बाल सफ़ेद हो गए तो क्या इसका कोई इलाज है, वो वापस काले हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो क्या है ये उपाय? तो काफ़ी सरल है और सिंपल है। प्राकृतिक और पौष्टिक भोजन करें, घर का खाना ज़्यादा खाएं, जंक फूड और बहुत शुगर और क्रीम वाली चीज़ें कम से कम खाएं। खाने में ज़्यादा नमक खाने से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए ताकि शरीर में जमा गंदगी बाहर निकल सके। शराब, सिगरेट और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें। रोज खुली हवा में टहलने और एक्सरसाइज करें और तनाव की स्थिति में न रहें। एक्सरसाइज करने से शरीर में खून का बहाव बढ़ता है, जिससे न सिर्फ त्वचा में जमी गंदगी बाहर होती है बल्कि बालों की जड़ों में पोषण भी अच्छी तरह पहुंचता है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सुनने में थोड़े कड़वे लगेंगे, लोग इन्हें सुनना नहीं चाहते या एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या है ये फैक्ट्स? बढ़ती उम्र की वजह से अगर आपके बाल कुदरती तौर पर सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको फिर से काला करने का कोई उपाय नहीं है। हेरिडिटरी रीजन से बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उन्हें काला करने का कोई उपाय नहीं है। न्यूट्रिशनल टैबलेट्स या मल्टीविटामिन टैबलेट्स की वजह से या फिर इनका सेवन करने से ये आपके बालों का कलर वापस लाने में मदद करते हैं, लेकिन तभी जब कमी इन चीज़ों की ही हो या बालों के सफ़ेद होने के पीछे का रीज़न आपको अच्छे से पता हो। हमारे दोस्त, पहचान वाले या फिर घर के बड़े, इनसे कई नुस्खे हमको मिलते हैं लेकिन उनका आमतौर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। हेयर मास्क जैसे कोकोनट ऑयल में नींबू का रस मिलाकर लगाने से बाल वापस काले हो जाते हैं। ये एक मिथक है। यह आपके स्काल्प की खुजली या फिर सूजन कम करने में मदद करता है, बालों की चमक बढ़ाता है, पर बालों को फिर से काला नहीं करता। रसायन युक्त केमिकल, स्ट्रेटनिंग, बालों को आयनिंग, इन सब चीजों की वजह से आपके बाल सफेद होते हैं। स्ट्रेस न ले, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। जो बाल सफेद हो चुके हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। बालों को काला करने के लिए जो भी आपके रिसर्च करते हैं वो मन से ना करें और डॉक्टर की निगरानी में ही कोई ट्रीटमेंट ले। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से नई चीजें सीखने को मिली होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही नई चीजें सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।